ये एक परसेप्शन है कि हिस्ट्री बहुत खुश्क मज़मून है। मेरे ख़्याल में हिस्ट्री बहुत दिलचस्प मज़मून है। इसलिए दिलचस्प है कि ये तो इंसान की अपनी कहानी है और इंसान जब उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने माजी को जाने, अपने बड़ों की कहानी को जाने, अपने फोर फादर्स को जाने और अपने बुज़ुर्गों को वो परखने की कोशिश करता है कि वो इस मुकाम पर कैसे पहुँचा। तो हिस्ट्री तो बहुत दिलचस्प है और कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है, जो कौम भूल जाती है उसका जुग्राफिया बदलते देर नहीं लगती। ज़िंदा कौमें हमेशा अपनी तारीख़ को याद करती हैं। हिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि लेसन ऑफ द प्रेजेंट, स्टोरी ऑफ द पास्ट एंड वे ऑफ द फ्यूचर। कि हिस्ट्री हम पढ़कर अपने आज को बेहतर करते हैं और फिर हम अपने मुस्तकबिल का रास्ता तलाश करते हैं। अगर हमने माजी में कोई गलतियाँ, कोई कोताहियाँ, कोई कमियाँ, कोई खामियाँ रह गई हैं तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं। लेकिन अगर कोई कौम हिस्ट्री से सबक ना सीखे तो ज़ाहिर है कि उसका फिर उसे खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो आम तौर पर यह कहा जाता है कि जो लम्हों की ख़ता है उसकी सज़ा फिर सदियों भर मिलती है। तो इसलिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान की शख्सियत की तामीर में उसकी मदद करता है, उसको हेल्प आउट करता है और माजी को जानने, हाल को समझने और फिर मुस्तकबिल का रास्ता तलाश करने में हमारी मदद करता है। तो हिस्ट्री एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है और एक ज़माने में अगर हम इसकी सोशल वैल्यू की बात करें तो हिस्ट्री को हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें लोग अडॉप्ट करते थे और इससे सीखते थे और फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम में अपीयर होते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे जैसे वक्त का धारा आगे बढ़ा और जो मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फ़िनांशियल इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, मार्केटिंग है, लोग उस तरफ आए और जो सोशल साइंसेज़ हैं, जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हैं, उसकी तरफ से लोगों का रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी इस सब्जेक्ट की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तारीख़ वाक़यात का नाम है। ज़ाहिर है एक वाक़या हुआ, परसेप्शन मुख्तलिफ होती है, उसको देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। जैसे क़याम पाकिस्तान का वाक़या, लेकिन देखेंगे पाकिस्तान बना अब हमारा एक नुक्ता नज़र है, जो मुस्लिम मौर्रख़ीन हैं उनका एक नुक्ता नज़र है, जो हिंदू मौर्रख़ीन हैं उनका एक नुक्ता नज़र है और जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं उनका एक नुक्ता नज़र है। इस एक वाक़ये को ये तीनों कैटेगरीज़ के मौर्रख़ीन अपने अपने अंदाज़ से देखते और परखते हैं, लेकिन वाक़या अपनी जगह पर मौजूद है। एक हकीकत मौजूद है कि हिंदुस्तान तकसीम हुआ, पाकिस्तान बना और फिर हिंदुस्तान बना। अब इसको इंटरप्रेट करने का, इंटरप्रिटेशन का इश्यूज़ आते हैं। कोई समझता है कि ये मुसलमानों की स्ट्रगल की वजह से बना, कोई ये कहता है कि ये अंग्रेज़ों ने ख़ुद से इसको तकसीम किया, कोई ये कहता है कि ये हालात उस वक्त ऐसे बन चुके थे कि इसके बगैर चारा नहीं था। ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि आज का तालिब इल्म, उसको ये चाहिए कि वो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखे और फिर इनको सामने रखते हुए अपनी एक राय कायम करे और जो कि मिल जाती है। देखें, एक होती है फ़िक्शन, नावल नगारी, जिसमें तख़य्युल अमेज़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें किस्से कहानियों के तौर पर शामिल की जाती हैं। लेकिन एक होती है जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, तारीख़ है, जिसमें हमारी हिस्ट्री की एक डेफिनेशन ये है कि देयर इज़ नो हिस्ट्री विदाउट डॉक्यूमेंट्स, नो डॉक्यूमेंट्स नो हिस्ट्री। अगर दस्तावेज़ात होंगी तो तारीख़ लिखी जाएगी। तो हम बेस करते हैं ओरिजिनल सोर्सेज पर, डॉक्यूमेंट्स पर, आर्काइव्स पर, रेफरेंसेस पर, माखज़ों पर, कि उनकी मदद से फिर हम नरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक कहानी बनाने की या तारीख़ लिखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आम नाज़रीन के लिए कि जो अफ़साना नगारी है, नावल नगारी है और जो तारीख़ है, इसमें ख़ासा फ़र्क है। तारीख़ हमेशा डॉक्यूमेंट्स पर बेस करती है, लेकिन दूसरे जो शोबे हैं उसमें जो लिखने वाले हैं उनका अपना नुक्ता नज़र और उनका अपना एक तख़य्युल भी शामिल हो जाता है। तो इसलिए तारीख़ तो हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी होती है। ये जो इस तरह की तख़य्युल अमेज़ी शामिल करके अपने तारीख़ी वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ये सारी कौमें करती हैं और ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए मखसूस नहीं है, ये सब के लिए है। और उसकी वजह शायद यही है कि उसमें लोग एक पेट्रियाटिज़म क्रिएट करना चाहते हैं। वो पेट्रियाटिज़म नेशनलिज़म की बेस पर भी हो सकता है, वो रिलीजन की बेस पर भी हो सकता है, वो लैंग्वेज की बेस पर भी हो सकता है। तो नसीम हजाज़ी ने यही किया है कि एक तारीख़ी वाक़े को लेकर और उसको एक तख़य्युल का रंग देकर एक नावल लिखा, जिसमें कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उसमें आम आदमी की शायद दिलचस्पी तो हो सकती है, लेकिन जब हम मौर्रख़ीन उसको अपनी नज़र से देखते हैं तो उसको नरेट करते हैं, अलग-अलग करते हैं कि इस हद तक तो हक़ाइक़ हैं, लेकिन आगे ये फिर आगे तख़य्युल अमेज़ी शुरू हो गई है।
अगर आप मौरख़ीन की बात करें तो ज़ाहिर है कि वो तो इस तरह नहीं देखते, इस नज़र से नहीं देखते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका जो टारगेट है, उनकी जो ऑडियंस है, उस पर्पज़ को वो अचीव कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि उसके ख़ास एंगल से वो ड्रामाइज़ किया जाता है, उसको फिल्माइज़ किया जाता है, उसको फिल्माया जाता है। तो आम आदमी के लिए, आम कारी के लिए, आम नाज़र के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करना मेरा ख़्याल है कि मुश्किल है, नामुमकिन है। वो नहीं कर सकता कि हक़ाइक़ क्या हैं। तो वो तो फिर ज़ाहिर है कि उसको सोर्सेज़ की तरफ आना पड़ेगा, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, किताबें हैं, उसकी तरफ आना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ आए। वो फिर उन फ़िल्मों को, उन ड्रामों को देखकर अपनी एक राय बनाता है। इन ड्रामों के और इन फ़िल्मों के कुछ ख़ास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस मकसद के लिए वो बनाई जाती हैं। वो मोटिवेशन पैदा करने के लिए, वो पैट्रियोटिज़म क्रिएट करने के लिए, वो नेशनलिज़म क्रिएट करने के लिए, तो उस मकसद के लिए वो ख़ास अंदाज में उनको फिल्माया जाता है। तो उस मकसद में वो कामयाब हो रहे हैं। वो शायद थोड़ा सा जो लोग देख कर, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको देखकर उनके अंदर जोश और जज्बा तो पैदा होता है, एक शौक़ पैदा होता है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें। लेकिन जब वो इस तरफ आते हैं तो फिर उनको कुछ चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं, हक़ाइक़ थोड़ा और नज़र आते हैं।